इस कॉपीकैट दुनिया में जहां हम आजकल रह रहे हैं वहां या तो ब्लैक है या वाइट है, बीच का जैसे कोई ग्रे एरिया तो है ही नहीं। तुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ? यूजुअली मेन स्ट्रीम कंटेंट ने इस चलते पैंडेमिक के बीच एक बैक स्टेप लिया है बिकॉज पीपल वांट टू सी कंटेंट जिसमें कुछ ओरिजिनलिटी हो, एक अलग अंदाज हो जो अभी तक उन्हें कहीं और ना मिला हो। वो कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो जाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। That sounds great. Too good to be true, as a matter of fact. Stop it. Get some help. नहीं। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसा ही कुछ कंटेंट बना रहे हैं बट पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ इट। और सैडली फिर हम पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करते हैं माइंडलेस अनक्रिएटिव प्रोडक्ट निकालने के लिए। But fear not, I as Bingeman will take that responsibility of spreading the word about these artists. Here are a few of these underrated gems जिसे आपने शायद ही देखा हो। So first of all, मैं आप लोगों को बता दूं मुझे इस मूवी का नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता है, so I'll let them take the charge. I'm sure हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है बट वी शुडंट फॉरगेट कि हम में से कुछ लोग काफी प्रिविलेज्ड रहे हैं। जब हम में से कई एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने अपना करियर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हाँ मिस्टर कुमार, दैट पर्सन इज मी। अरे ऐसे मत देखो, गलत फीलिंग्स जाग जाती हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारियों के कारण ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिसे लोग अपने से नीचा समझते हैं। और इस सोसाइटी के खेल में हम इंसान भी जानवरों की तरह ही एक कैदी बन के खत्म हो जाते हैं। काफी सारे सब्जेक्ट्स इस सैटायरिकल कॉमेडी में एक्सप्लोर किए हैं, बी इट पॉलिटिक्स और बिगेटरी। यू कैन कैच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। नेल पॉलिश। So what happens when a former army officer and a current sports academy coach जो काफी बच्चों के मेंटर रहे हैं is accused of kidnapping and murdering migrant workers kid? बस इसी प्लॉट पॉइंट और इसके repercussions को इस मूवी में एक्सप्लोर किया गया है। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो मेलोड्रामा में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करे एंड showcases to the point स्टोरी टेलिंग, फिर आपको नेल पॉलिश जल्द से जल्द देखनी चाहिए। स्क्रिप्ट की पेस एंड कैरेक्टराइजेशन बहुत ही उम्दा है। जहां है मेन एक्यूज्ड वीर सिंह जिसे प्ले किया है मानव कौल ने। कौल गेट्स टू शो ऑफ हिज रेंज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, जहां आप नोटिस करेंगे उनके सटल चेंजेस इन हिज बॉडी लैंग्वेज एंड डायलॉग डिलीवरी। बट इफ आई हैव टू निटपिक तो शायद लॉयर्स एंड जजेस के कैरेक्टर्स को और एक्सप्लोर करा जा सकता था। इट्स स्टिल अ यूनिक वॉच व्हिच यू वोंट रिग्रेट एज यू कैच इट ऑन ZEE5। द रेंटल। 2020 में आई द रेंटल एक ऐसी मूवी है जो काफी मिनिमल सेटिंग में ऑडियंस को कैरेक्टर्स के इमोशनल और सस्पेंसफुल जर्नी में साथ ले जाती है। डायलॉग्स आर अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है शो नॉट टेल। जब मूवी स्टार्ट होती है तो कैरेक्टर्स के ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डायनामिक्स को और एक्सप्लोर किया जा सकता था। हालांकि मूवी की लेंथ 1.5 घंटे की है which is very less time to develop profound characters. It's a really solid effort by the first time director Dave Franco जो फेमस एक्टर जेम्स फ्रैंको के भाई भी हैं। इस मूवी में एक ऐसे डर को एक्सप्लोर किया है कि जैसे कोई हमें देख रहा हो। The fear of being watched, but you don't really know who or what is watching you. I'm sure आपने भी कभी एक अंधेरी रात में ऐसा कभी फील किया होगा। In the plot, there's a thin line drawn between heroes and villains. और यहाँ ऑडियंस को बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी से सस्पेंस में रखा गया है, जहां आप बता नहीं पाएंगे कि आपको किन कैरेक्टर्स को अच्छा और किन्हें बुरा मानना चाहिए। कैरेक्टर्स को इंटेंशनली अनोइंग लिखा गया है बट यू हैव टू कमेंड द एक्टर्स हु डिड अ सॉलिड जॉब एंड मेक यू स्टिल केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टू देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स। अपस्टार्ट्स है 3 दोस्तों की कहानी जब कपिल, यश एंड विनय कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं जो है एक स्टार्टअप खोलने का। That's where the story really pick up. Moreover, ये मूवी सिर्फ कैरेक्टर्स के प्रोफेशनल स्ट्रगल के बारे में ही नहीं बल्कि एक ऐसी कैरेक्टर स्टडी है जो तीनों दोस्तों के रिलेशनशिप को बहुत ही अलग तरीके से एक्सप्लोर करती है। यूजुअली ऐसी मूवीज में टेक्निकल मम्बो जम्बो यूज करके ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया जाता है बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द राइटर्स हु शोकेस satisfactory emotional arcs. The movie stars the brilliant प्रियांशु पेन्युली जो इस बार साइड कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे हैं। ये भी ठीक है। और उन्हें अपनी एक्टिंग एबिलिटीज दिखाने का पूरा मौका दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर उदय सिंह पवार हु इज आल्सो अ ग्रेजुएट ऑफ IIT कानपुर, उन्होंने ऑडियंस को इंडिया के बढ़ते स्टार्टअप कल्चर से वाकिफ कराया है। जरूरत नहीं है, ये सबकी अपने को जरूरत नहीं है।
द मूवी इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स और इसे एंजॉय करने के लिए आपको खुद स्टार्टअप कल्चर में इंटरेस्टेड होने की जरूरत नहीं है। अरदास एक ऐसी मूवी है जिसे आप अगर ध्यान से ना देखें, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड इट कैन कम ऑफ एज प्रीची। इस मूवी में हम गुरप्रीत गुग्गी के कैरेक्टर को फॉलो करते हैं जो एक स्कूल के टीचर हैं। बट अगर आप इस मूवी में बताए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कनेक्ट कर पाते हैं तो आई एम श्योर इट विल मेक यू क्राई। Nowadays you won't get movies which are so pure at heart, and given the context of Punjab's culture and current state, ये मूवी काफी कुछ मीनिंगफुल बातें बोल जाती है। I mean, मैं हर मूवी ब्लेड रनर 2049 से कंपेयर नहीं कर सकता। हर मूवी की ऑडियंस एंड उसका पर्पस डिफरेंट होता है, और जो इस मूवी के राइटर डायरेक्टर गिप्पी ग्रेवाल स्टोरी बताना चाह रहे हैं उन्होंने काफी अच्छे से बताई है। वॉच अरदास विद योर फैमिली which is available on Amazon Prime. Now sound off on the comment section if there are any movies which you think are really underrated. Like, share and subscribe for weekly content on this channel. I'm Benchman and you stay classy people.